प्यारे साथियों, आज बात करने वाले हैं बहुपद चैप्टर के दो टाइप के सवाल को बताने वाले हैं। अक्सर विद्यार्थी इन दोनों टाइप में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस तरह के सवाल में ध्यान देना कहाँ पर है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इन दोनों सवाल में से लगभग सेम है। डिफरेंट क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, हर जाना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कुछ भी दिया हो। अब इधर का सवाल आ जाते हैं, क्या बोल रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्रमशः, कुछ समझ में आया यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। इधर देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः, यहां में बहुत अंतर है। ठीक है, अंतर क्या है देखिए, शून्यकों का योगफल अगर दिया हो तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का बात बोल रहा है। ठीक है, योगफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और गुणनफल के बारे में अगर बोला जाए तो ये किसका बात बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठहर जाते हैं, फिर उधर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, सिर्फ शून्यक, शून्यक भी दो होता है। शून्यक का मतलब हो गया एक अल्फा दिया हो और दूसरा क्या दिया हो, बीटा दिया हो। ठीक है, शून्यक का मतलब एक अल्फा दिया हो और दूसरा बीटा दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शून्यक का योगफल, योगफल मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल मतलब प्लस, गुणनफल मतलब गुना। ठीक है, तो शून्यक तो दो होता है, अल्फा और बीटा, तो मतलब कि शून्यकों का योगफल, शून्यक एक अल्फा दूसरा बीटा, दोनों का क्या चीज, योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब कि पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, इसका क्या चीज बोला, गुणनफल। तो यहाँ पर यहीं पर बहुत ही ज्यादा अंतर है, और विद्यार्थी यहाँ पर सवाल अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से मतलब कि वो मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग आसानी से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये, जैसे कि देखिए, द्विघात समीकरण मतलब कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और ये कितना है, -1, और उसका भी सेम वही है, अल्फा दिया हुआ है एक और बीटा दिया हुआ है कितना, -1। ठीक है, तो आपको आगे से और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सवाल को पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह है या फिर इस तरह से, इस तरह से है तो अल्फा प्लस बीटा, और उस तरह से रहेगा तो अल्फा रहेगा एक दूसरा बीटा रहेगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट आसानी से सिर्फ यहाँ पर सूत्र लगाना है आपको, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, सूत्र क्या होता है, फटाफट जल्दी से हमें बताइए कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो आसानी से आगे निकल जाएगा। अब देखिए, इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें अलग से योगफल निकालना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, उसके बाद फिर क्या निकालना पड़ेगा, गुणनफल भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अल्फा कितना है, एक है। ठीक है, प्लस प्लस बीटा है, यानी कि बीटा है, बीटा बराबर कितना है, -1। ठीक है, तो एक हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस -1, ये हो गया कितना, 0, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकल गया, 0 निकल गया। और एक चीज हमें निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 गुना बीटा कितना है, -1, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर देखिए क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा निकला, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, -1, अल्फा प्लस बीटा 0। अब ये सूत्र फिर हमको वहां पर लगा देना है, क्योंकि दोनों में क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें बैठा देना हमें, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, बीच में कुछ नहीं तो भाई गुना है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर
माइनस है तो माइनस, एक गुना एक्स करेंगे तो एक्स प्लस माइनस माइनस एक। ये रहा आपका द्विघात बहुपद निकल गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकला है, 0 गुना एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस एक, एक्स स्क्वायर 0 में गुना करेंगे खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक। इसका द्विघात बहुपद ये होगा। देखे बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में, कितना अंतर हो गया। अगर कोई चाहता, मतलब इस सवाल अगर मान लीजिए ये सवाल आता, अगर उसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेता उसका भी, ठीक है। तो ये रहा इसका फंडा, ठीक है। ध्यान में रखना क्या चीज है, सवाल को ही ध्यान में रखना है कि शून्य का योगफल दिया है या फिर सिर्फ शून्य दिया हुआ है, यानी कि शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है या फिर सिर्फ शून्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और आगे से आपसे ऐसा मिस्टेक कभी नहीं होगा।